देश भर में प्रदर्शन, सड़कों पर लोग उतर आए थे। इस बीच ट्रंप की धमकी आती है, खामनेई पर दबाव बनाया जाता है, धमकी दी जाती है हमले की। एक दिन ऐसा आता है कि खामनेई की हत्या कर दी जाती है। यह पूरा स्क्रिप्ट है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की। पिछले कुछ महीनों में ईरान के घटनाक्रम को याद करिए। देश भर में प्रदर्शन, सड़कों पर लोग उतर आए थे, हिंसक झड़पें हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर था। पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी ईरान की तरफ से इस विरोध को दबाने की, और इसके बाद सब कुछ शांत होता है। इस बीच ट्रंप की धमकी आती है, बार बार चेतावनी आती है, खामनेई को समझौता करने के लिए खामनेई पर दबाव बनाया जाता है, धमकी दी जाती है हमले की। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि खामनेई की हत्या कर दी जाती है। आपको लग रहा होगा ये मैं क्यों बता रहा हूं। दरअसल मैं एक स्क्रिप्ट बताने जा रहा हूं। ये पूरा स्क्रिप्ट है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की। ये उसके मॉडस ऑपरेंडी का, कामकाज के तरीके का, उसके कामकाज का एक अहम तरीका है। आपको आज मैं यही बताऊंगा कि CIA दुश्मन देशों में कैसे सत्ता पलट देती है। CIA कैसे सरकार बदल देती है। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, मीलों दूर, अमेरिका से मीलों दूर, दुश्मन की जमीन पर जो चाहती है कैसे कर पाती है CIA। आखिर क्या है इस एजेंसी में, कितना दम है इस एजेंसी में, कैसे देता है ये इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम। आज मैं CIA के ABCD को बताऊंगा। जानिए CIA का ABCD। दरअसल 1947 से, यानी लगभग 78 सालों से ज्यादा हो गए, CIA दुनिया भर में सरकारें गिराने, तख्ता पलट करने और नेताओं की हत्या में अहम भूमिका निभाई है। और इसके 4 रणनीति हैं, जैसे मैंने कहा ABCD। नेताओं को फंडिंग, विरोधियों को फंडिंग, उनको उकसाना सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, प्रोपेगेंडा फैलाना, सेना में अपनी पैठ बनाना, सेना में अपने लोगों को घुसाना, सेना में गद्दारों की पहचान करना, उन्हें फंडिंग देना, उनका इस्तेमाल करना सरकार के खिलाफ, उनकी ही सेना के खिलाफ, और हत्या की कोशिश। यानी इन सबसे बात नहीं बनी तो निशाने पर जो नेता होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हत्या की कोशिश। यह तरीका है CIA के ऑपरेशंस का। अब मैंने आपको जो ABCD क्यों कहा, SS एंड एजेंसी। SS एंड एजेंसी का मतलब कि टारगेट कंट्री की कमजोरी को समझना, टारगेट कंट्री के जो टारगेट, जिस कंट्री को टारगेट में लिया गया है, उसमें ये एसेस करना कि कौन कौन खिलाफ जा सकते हैं, कौन कौन नाराज हैं। देशी भाषा में कहे तो कौन अपने ही देश के खिलाफ बिक सकते हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ जिनको खरीदा जा सकता है। इनकी पहचान करना, जो असंतुष्ट गुट होते हैं, विरोधी गुट होते हैं, विरोधी नेता होते हैं,
उनको मदद करना और सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना। तो ये पहला ए जो मैंने कहा, असेस एंड एजेंसी, इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं बजट एंड ब्राइबरी। बजट यानी पैसा, ब्राइबरी मतलब घूस। इसमें भी पहचाना जाता है मीडिया हाउसेज को, एनजीओ को, इनको फंडिंग की जाती है, अखबारों को फंडिंग की जाती है। इसके अलावा अफसरों को ब्राइब दिए जाते हैं, घूस दिए जाते हैं, सेना को घूस दिए जाते हैं। आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कब कब कहां सीआई ने ऐसा किया और किस देश में ऐसा हुआ। कई सारे देश हैं, लंबी लिस्ट है उदाहरण की। तो उन्हें बजट और ब्राइब, इस तरह से इन लोगों को फंसाया जाता है। इसके बाद आता है कोवर्ट ऑपरेशन, सी। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है सरकार के खिलाफ, और कई दफा अच्छी सरकार को, जो लोकप्रिय सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, उसे भी दुश्मन देश का एजेंट बनाकर इस तरह से पेश किया जाता है कि जनता अपने आप उसके खिलाफ हो जाती है, आंदोलन पर उतर है। और फिर चौथा डी जो मैंने कहा, डीस्टेबलाइजेशन। इसमें दंगे फैलाना, अव्यवस्था बनाना, आंतरिक कलह पैदा करना, उकसाना लोगों को, आपसी गुटों को लड़ाना, ये सब तमाम चीजें शामिल हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी है ABCD, यानी CIA की ABCD। आपको याद होगा, हाल फिलहाल की घटना है वेनेजुएला की। खुद ट्रंप ने कहा था कि हमने CIA को ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, और उसी के कुछ दिनों बाद वेनेजुएला में क्या हुआ आपको पता है। मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अमेरिका ले जाया गया। उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। कई सारे संगीन आरोप हैं, ड्रग्स से लेके तमाम चीजों के आरोप हैं। इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे लंबी लिस्ट है उन देशों की जहां पर CIA ने तख्ता पलट करवाया। या तो वहां के जो चाहे राष्ट्रपति हो उनको मार दिया गया हो, या फिर कैद कर लिया गया हो और सरकार बदल दी गई हो। यह सारा ऑपरेशन CIA करती है। दरअसल 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद CIA को बनाया गया था। यह एक खुफिया एजेंसी थी। इसका मकसद था खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, जो हम इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करते हैं, तो देश के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और कंसर्न्ड एजेंसी को वो खुफिया जानकारी मुहैया कराना। लेकिन पिछले 78 सालों से ज्यादा समय हो गए, इस एजेंसी ने अपना कैरेक्टर ही धीरे धीरे बदल लिया। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना तो इसका काम ही था, इस एजेंसी का काम ही है। इसके अलावा दुश्मन देशों में तख्ता पलट करना, दुश्मन देशों में को तोड़ने फोड़ने का काम, हत्याओं का काम, तख्ता पलट करवाने का काम, अराजकता फैलाने का काम, ये तमाम जिम्मा इस एजेंसी के हाथ आ गया। यानी ये एजेंसी सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग तक नहीं रही, अपने आप को इन तमाम चीजों में भी शामिल कर लिया। आपको याद होगा CIA के एक पूर्व डायरेक्टर ने कहा था, याद होगा, काफी चर्चा में रहा था उनका इंटरव्यू। उसने कहा, हमने झूठ बोला, हमने धोखा दिया, चोरी की, बेईमानी की, हमने वो तमाम काम किए
जिसे नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो वो गलत काम थे, लेकिन हमारे पास इसके पूरे ट्रेनिंग कोर्स थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CIA क्या क्या कर सकती है। यानी इसके ट्रेनिंग कोर्स में झूठ बोलना, धोखा देना, दगाबाजी करना, बेईमानी करना, ये तमाम चीजें शामिल हैं। अपोजिशन पार्टीज, प्रेस, विरोधी, इसके अलावा और भी जो ग्रुप्स होते हैं जो सरकार से नाराज रहते हैं, उनकी फंडिंग पहले CIA करती है, करोड़ों डॉलर मुहैया कराती है और मौजूदा सरकार के खिलाफ ये जो टारगेट चुनते हैं वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ हो। पहले टारगेट चुनती है, फिर करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग मुहैया कराती है और फिर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1973 में चिली में जो हुआ था, CIA ने ऐसे ही एक विरोधी ग्रुप को फंडिंग की। इसके बाद वहां ऐसे हालात बने कि मिलिट्री रिवोल्ट हुआ, सेना ने रिवोल्ट कर दिया, सैन्य विद्रोह हो गया, सेना ने तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति की हत्या कर दी और जो जनरल थे वो राष्ट्रपति बन गए। चिली में 1973 में इसी तरीके से CIA ने काम किया था। इसके अलावा हाल फिलहाल में आपको याद होगा 2024-25 में बांग्लादेश का किस तरह से वहां पे छात्र आंदोलन हुए। उग्र आंदोलन था, हिंसक आंदोलन था। अचानक इतना उग्र छात्र आंदोलन बांग्लादेश में हुआ कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि CIA का ही हाथ था। इसके अलावा प्रोपेगेंडा फैलाना, साइकोलॉजिकल वॉर खेलना, माइंड गेम, यानी फर्जी अफवाहें, फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल कराना, सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना, ट्रेंडिंग हैशटैग्स बनवाना, उसे फैलाना और एक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए समाज में एक सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना, सरकार को देशद्रोही साबित करना, सरकार को जनता के खिलाफ साबित करना, इसमें शामिल होता है। ईरान में यही हुआ था। लोकतंत्र से चुने हुए प्रधानमंत्री को, PM के खिलाफ CIA ने इसी तरह का आंदोलन चलाया था और रेडियो पर झूठी खबरें चलवाई, अखबार में खबरें निकलवाए। ये सरकार दरअसल जीत कर आई हुई लोगों ने चुनकर भेजा था, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाकर यह साबित कर दिया कि ईरान का जो प्रधानमंत्री है वो रूस का एजेंट है और रूस का एजेंट साबित किया। उसके बाद ऐसा माहौल बना कि उसका तख्ता पलट हुआ। जो पूरी भीड़ थी, जो पूरा आंदोलन था, पूरा प्रोपेगेंडा था, उसकी फंडिंग CIA ने की थी। इसके बाद आता है सेना में पैठ और संपर्क बनाना, सेना में अपने लोगों को भेजना। यह सबसे खतरनाक रणनीति है। सेना के अंदर अपने समर्थक अधिकारी को तैयार किए जाते हैं, एक तरह से कहें कि उन्हें खरीद लिए जाते हैं। ग्वाटेमाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। ग्वाटेमाला में CIA के ऐसे कई एजेंट थे जो वहां की सेना में शामिल थे और वहां तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान के कई जनरल के बारे में आप जानते ही होंगे कि US से उनकी फंडिंग होती है, US में ट्रेनिंग होती है। आपको याद होगा 1977 में, 1999 में जो तख्ता पलट हुआ था, सेना ने किया था, वो उसमें CIA का हाथ था। और पाक सेना तो अमेरिका से अरबों डॉलर फंडिंग लेती रहती है, उनको मदद मिलती रहती है।
आखिरी जो है वो हत्या की कोशिश। क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो की हत्या के लिए सीआईए ने 8 बार कोशिश की थी। 8 बार तरह तरह से मारने की कोशिश की गई। विस्फोटक सिगार देकर, डाइविंग सूट तक 8 बार कोशिश की गई सीआईए की तरफ से उन्हें मारने की, अलग अलग तरीके से। इसके अलावा 1960 में कांगो के पीएम को घातक वायरस से मारने की कोशिश की गई थी। ये सारे ऑपरेशन, सारी कोशिशें सीआईए के द्वारा हो रही थी। ऐसे कई उदाहरण हैं, कहीं स्लो पॉइजन देकर, कहीं वायरस देकर, कहीं साइनाइड के इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश होती है, हत्या के अटेम्प्ट होते हैं। जो उदाहरण हमने बताया फिडेल कैस्ट्रो का, कांगो के पीएम का, ये सब उसके उदाहरण हैं। और आखिरी ऑप्शन होता है सीधा सैन्य दखल। जब ये चारों ABCD, ये चारों चीजें काम न आए तो फिर अमेरिका सीधा हमला करता है। सीआईए पूरी जमीन तैयार करती है, पूरी रिपोर्ट देती है और इसके बाद सीधा दखल होता है, सीधा सैन्य हमला करता है अमेरिका। 2003 इराक अटैक किया गया, इराक पे सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ाया गया। आपने वो तस्वीर, अभी भी सद्दाम की याद होगी आपको, जब उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था। लीबिया 2011 में कर्नल गद्दाफी को गिरफ्तार किया गया, फिर पकड़कर उसे मार दिया गया। 2001 से 2021 तक, यानी 20 सालों तक अफगानिस्तान को अमेरिका ने अपने कब्जे में रखा। 2021 में उसे अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान से सेना भागी, फिर तालिबान का राज आया और अभी ईरान पर जो हुआ, किस तरह से खामनेई को मार गिराया गया। तो ये सीआईए दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। और आपको हमने बताया कि किस तरह से एक खुफिया एजेंसी अपने कारनामों के कारण दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी बन गई है, जिसके डिक्शनरी में, जिसके शब्दकोश में वो तमाम चीजें हैं, जिनके ऑपरेशन के एसओपी में वो तमाम चीजें हैं जिन्हें हम मानते हैं कि नैतिकता के आधार पर ये गलत है, लेकिन इनकी एसओपी में वो तमाम चीजें सही हैं। यही वजह है कि भले ही 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन एक बार अगर सीआईए ने जिस टारगेट को चुन लिया, जिसे टारगेट पे ले लिया, उसका बचना नामुमकिन होता है। धन्यवाद।